नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। अब शनिवार और रविवार को देश की राजधानी बंद रहेगी। थोड़ी देर पहले डीडीएमए की बैठक में फैसला हुआ है कि दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। अब इसे शुक्रवार यानी रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा सरकार ने तय किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा और इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं में भी वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। इसके अलावा जो निजी दफ्तर यानी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें 50% स्टाफ ही काम करेगा। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारियां भी दी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बस और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी तक बस और मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकते थे, लेकिन बस और मेट्रो में बिना मास्क के एंट्री अब नहीं हो पाएगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू की बड़ी बातें क्या है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में शनिवार रविवार को कर्फ्यू रहेगा। आप बिना जरूरत के शनिवार और रविवार को बाहर ना निकलें। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से पहले ही लागू है और इसका मतलब यह हुआ कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। सिर्फ जरूरी सेवा के लोग दफ्तर जाएंगे, तो वहीं प्राइवेट दफ्तर 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। हालांकि जरूरी सामानों और जैसे खाने पीने के जो होम डिलीवरी होती है वो जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। बस मेट्रो में अब 100% पैसेंजर्स चढ़ सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। पहले 50% था। डीटीसी की बसें हो या फिर मेट्रो हो। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए यह भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। दिल्ली में कोरोना केसेस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अभी बड़ा बयान दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आज दिल्ली में करीब 5,500 नए केस आ सकते हैं और दिल्ली में जो संक्रमण दर है यानी कि पॉजिटिविटी जो रेट है 8.5% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में एक दिन में करीब 1,500 मामले बढ़ेंगे। आज डीडीएमए की मीटिंग थी और डीडीएमए की मीटिंग में कुछ फैसले किए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख था कि भाई दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं सिर्फ एसेंशियल ऑफिसेज खुलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज में 50% अटेंडेंस के साथ काम होगा। मेट्रो और डीटीसी के अंदर सिटिंग विद कोविड प्रोटोकॉल के साथ अलाउड होगी, जिसमें कि मास्क लगाना कंपलसरी होगा और वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सर, आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5% जी। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। सर, ओमिक्रॉन की जो आपने कल बताया था जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 81% का, अभी कितनी? देखिएगा, हमने 2 दिन का बताया था आपको। अभी क्या हो रहा है कि अब जो हमने चेक करना था, रैंडम चेकिंग करनी थी, वो कर ली। अब तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के सैंपल्स जा रहे हैं
और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जितना भी फैल रहा है ये ओमिक्रॉन ही है, इसको मान के चलिए ओमिक्रॉन का ही ज़्यादा फैला हुआ है। अब सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया है और इस मिनी लॉकडाउन को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, इसकी पड़ताल की है इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात कही है, यानी कि शनिवार और रविवार अब दिल्ली पूरे तरीके से बंद रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर मार्केट में। काफी भीड़भाड़ वाली ये मार्केट होती है और आप देख सकते हैं काफी संकरी ये मार्केट है। अमूमन यहाँ पर भीड़भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब जब वीकेंड लॉकडाउन की बात की जा रही है तो आम जनता से हम जानेंगे कि वो सरकार के इस फैसले को किस तरीके से ले रही है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अब सरकार वीकेंड लॉकडाउन का जिक्र कर रही है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि शनिवार रविवार को अब पूरी दिल्ली बंद रहेगी। आम जनता के तौर पर किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? हम इस फैसले को गलत मानते हैं जी। क्यों? क्योंकि जब लोगों की शनिवार इतवार को छुट्टी होती है तो उस दिन अपने घर की परचेजिंग कैसे करेगा? उस दिन तो मार्केट बंद है और हफ्ते भर वो अपने ऑफिस में काम करेगा बेचारा। तो इसका मतलब कैसे चलेगा? ये सरकार की क्या नीति है, मुझे बताया जाए। दूसरा, जो मिडिल क्लास के दुकानदार हैं वो ऑलरेडी मरे हुए हैं आज 3 साल से। उसके बाद इस लॉकडाउन की वजह से सरकार इस लॉकडाउन को छोड़कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक वहां को सिस्टम बनाते कि जिससे कि वहां जाके ट्रीटमेंट आदमी कराए और अपनी दवाइयां ले। मगर ये जो चल रहा है शनिवार इतवार, ये गलत है। जो चंडीगढ़ में इतनी बड़ी रैली निकाली है केजरीवाल जी ने, तो वहां क्या कोरोना या जो ओमिक्रॉन जो भी है छुट्टी में था क्या? ये बड़ी बड़ी रैलियां पार्टियां की हो रही है मेरठ में, बनारस में, तो वहां कोरोना नहीं है। मुझे ये बताया जाए तो कृपया। आपका क्या मत है? इस फैसले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन सही है, उससे कोरोना का संक्रमण फैलने से रुकेगा? नहीं, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाने से बाकी 5 दिन तो खुला रहेगा। बाकी 5 दिन तो फिर वही भीड़ रहेगी। 2 दिन के लॉकडाउन लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। या तो पूरी तरह कंट्रोल किया, सख्ती की जाए, रैलियों पर रोक लगाई जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम तो। मार्केट में हम देखते हैं कि लोग लापरवाही करते हैं। अब वीकेंड लॉकडाउन से लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, कोविड के मामले कम होंगे जो बीते दिनों काफी तेजी से बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। लॉकडाउन अभी भी जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है कि सुबह 10 से लेके 8 बजे तक के लिए, 8 के बाद तो लोग ऑफिस से आते हैं, फिर उनके काम है, घर का काम है, सामान वामान कहाँ से लाएंगे वो? और 2 दिन का लॉकडाउन लगाने से क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे का लॉकडाउन लग रहा है, इससे क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। या तो कंप्लीट लॉकडाउन जैसे पहले लगा था वैसे लगे तो बंदा घर से बाहर ही ना आए। वो तो वाली बात है, एक जरा सा करा या बड़ा काम करा, जहर का क्या थोड़ा क्या ज्यादा। थोड़ा खाओगे तो भी मरना है, ज्यादा खाना तो भी मरना है। तो लॉकडाउन या तो प्रॉपर लगे या ये थोड़ा थोड़ा करके ये गलत है। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कोविड हो सकता है? अभी मतलब एक वजह ये भी है ना कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। मुझे प्रॉब्लम है मास्क लगाने से, सांस की प्रॉब्लम है। तो लोगों की अपने तरीके भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को, वीकेंड लॉकडाउन अब दिल्ली में लगाया जा रहा है? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि वीकेंड लॉकडाउन तो लगा रहे हैं, बट ये मैं चाहूंगा कि वीकेंड जो लॉकडाउन लगा रहे हैं ये क्यों लगाया जा रहा है? कोरोना तो फ्री बढ़ रहा है, या तो पूरा लॉकडाउन लगा जाए जिससे कोरोना का, या इसकी कोई वो निकाली जाए अल्टीमेटिव की, दूसरी चीज की कोई अल्टीमेटिव निकाली जाए कि हाँ लॉकडाउन रोका जाए। कैसे? लॉकडाउन तो रुकने वाला नहीं है। पब्लिक बढ़ती जा रही है, मार्केट खुल रही है, वो तो खुलेंगी, सबकी जरूरतमंद चीजें तो ले जाएगी। पता है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाने से कोविड के केसेस कम होंगे? नहीं, लॉकडाउन तो कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा। बिना लॉकडाउन लगाने तो आप इसमें कंट्रोल कर नहीं सकते। बट जैसे अभी फिलहाल ऑड इवन किया हुआ है ना, ऑड इवन से दुकानदार तो दुकान बंद कर लेता है जिसका शटर है। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गली गली चौक पे भीड़ लगी पड़ी है, हर मार्केट में जो भीड़ हो रही है, उसका तो कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। उसमें कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट, ना प्रशासन कर रहा है, ना पुलिस प्रशासन कर रही। वो स्ट्रीट वेंडर सब चालू है, दुकानदार दुकान बंद करके घर को चले जाते हैं 8 बजे। उन ये चलान भी होता तो उनका, तो स्ट्रीट वेंडर को कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये अगर लगाना है तो उन पे भी तो कंट्रोल कुछ करना पड़ेगा ना जी, स्ट्रीट वेंडर्स पे कंट्रोल करना होगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? लग रहा है कि इससे कोविड के केसेस कम होंगे दिल्ली में? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। जिस तरह प्रोसेस है इससे नहीं लग रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू कोई मतलब ही नहीं है। डे में फुटपाथ पे दुकानें लगी रहती हैं, ओवर क्राउड रहता है।
किसी को भी जब कोरोना होता है तो 2 या 3 दिन बाद उसको पता चलता है, तब तक वो 50 लोगों में घूम लेता है। अरे अगर जो आपको कंट्रोल करना है, आपके पास इतनी सारी टीमें, आपने वॉलंटियर्स खड़े किए हुए हैं, सबको जगह जगह लोगों को चेक करवाएं, हर चौक पे, बड़े चौक पे, कि भाई जो भी जाए अपना कोरोना टेस्ट करा सके, फ्री है। उस पे करने के बजाय पब्लिक को मार रहे हैं। भाई साहब एक बार बताओ कि बाकी तो ये छोटे दुकानदार तो सब मर जाएं और 10 बजे तक दारू के ठेके खुलेंगे, बाकी मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगी। अब दिल्ली में आखिर वीकेंड में कर्फ्यू की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है रोज रोज बढ़ने वाला कोरोना का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना अलार्मिंग स्टेज में पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं कि 5 दिन में केस किस तरह से 4 गुना हो गए हैं। 31 दिसंबर को 1796 केसेस आए थे सामने, और उसके बाद देखिए कि करीब 2.44% था जो रेट, जिससे बढ़ा है। 1 जनवरी को 2716 हो गए, और इसके साथ ही 2 जनवरी को 3194, करीब 5.5% से 4.5% से ज्यादा है जो रेट है। और देखिए 3 तारीख को 4099, और ये कितना हो गया? करीब 6.5% के करीब पहुंच गए। अब ये 8.5% पहुंचने वाला है। तो देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, और पिछले 24 घंटे में 37,379 नए केस मिले हैं, और एक दिन में 124 लोगों ने दम भी तोड़ा है। देश का पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर करीब 3.5% के करीब पहुंच रहा है। एक्टिव केस की संख्या भी 1,71,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है, 1892 हो गई है देश में। इंडिया में केस कोरोना जो बढ़ रहे हैं उसे ब्लास्ट ही कह सकते हैं कि ये किस तरह से ब्लास्ट हो रहा है। लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। ऐसे समझिए 24 घंटे में 37,379 केस आए हैं। 24 घंटे में 124 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस अब देखिए 1,71,830 हो गया। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आप सोचिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर कहां से कहां पहुंच जाएगा आंकड़ा। आपको दिखाते हैं पिछले 1 हफ्ते में देश में किस तरह से केसेस बढ़े हैं। 29 दिसंबर को कोरोना के 13,000 से ज्यादा केसेस थे। उसके बाद 30 दिसंबर को 16,000 से ज्यादा, 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553, 2 जनवरी को 33,750, और उसके बाद देखिए सीधा जंप देखिए 3 तारीख को 37,379। आपको मैप के जरिए भी दिखाते हैं कि वो कौन से 10 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के केस सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में 12,160 है। उसमें मुंबई देखिए हॉटस्पॉट है, 8,000 से ज्यादा केसेस। बंगाल में 6,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 4,000 से ज्यादा केसेस हैं, 499 है, 4,099। केरल में 2,560 है। तमिलनाडु में 1,728 है। इसके अलावा कर्नाटक में 1,290 केसेस सामने आए हैं 24 घंटे में। उसी तरह से गुजरात में भी 1,259 केसेस हैं 24 घंटे में। और यहां गोवा में देखिए 631, जहां पर लोग सब पार्टी करने पहुंचे, वहां पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 572 केसेस सामने आए, राजस्थान में 550। भारत में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लोग अब भी वहां पर मास्क लगाने को राजी नहीं है। मुंबई से अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल यानी सोमवार के दिन लगातार मुंबई में कोरोना के 8,000 नए मामले आए हैं। तीसरी लहर मुंबई में लग रहा है दस्तक दे रही है और विस्फोटक स्थिति हो चुकी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों में और मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ है। आप इस समय जो नज़ारा देख रहे हो मुंबई का दादर सब्जी मार्केट है, जो शहर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, और यहाँ पर रोजाना इसी तरीके से हजारों की संख्या में लोग आते हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए। और सुबह 4 बजे से ये मंडी सज जाती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है, और कई सारे ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और यही ज़्यादा जो चिंता का विषय है वही बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के लिए बनी हुई है, और इसी को लेकर एक के बाद एक कई कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की हो, चाहे धारा 144 की हो, 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही हो। इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और यही आंकड़ों के जरिए अब सामने आ रहा है कि लगातार दूसरे दिन कल यानी सोमवार के दिन 8,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और विस्फोटक स्थिति बनती चली जा रही है। एक्टिव केसेस अब मुंबई में जो आंकड़ा है वो 37,000 पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक्टिव केसेस का। और यहां तक कि 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। लगातार जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होने शुरू हो गए हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। कल यानी सोमवार के दिन 68 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में आए थे, जिसमें से अकेले मुंबई 40
ओमिक्रॉन के मामले आए हैं, तो एक के बाद एक नए आंकड़े बनते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये रिकॉर्ड कोई अच्छी बात नहीं है, बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक तरफ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उपाय निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की इस बढ़ती लहर को रोका जा सके, तो वहीं लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।